नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक लाइव से। आज आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। यूजीसी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसके तहत अब बच्चों को सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खींच करके कॉलेज के अंदर जाना होगा। इसी के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देनी है। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। बात कम है, जानकारी में दम है। केवल सच्ची खबरों के साथ हम हैं न्यूज लिंक्स लाइव। और ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये 1 दिसंबर को जानकारी दी गई है और ये जानकारी दी गई है प्रोफेसर मनीष आर जोशी जो सचिव हैं यूजीसी में, उनके द्वारा दी गई है। उसका डीओ नंबर है 1-3/2003। एनईपी कार्यान्वयन पोर्टल 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। उस पर विषय लिखा गया है उस चिट्ठी के माध्यम से कि विभिन्न क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। हाल के इसमें आगे बोला गया है, इस लेटर में जो सार लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाल के दिनों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखी। यह युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का दोहन करने, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति से प्रेरणा लेकर उनके दिमागों को ढालने का एक अनूठा अवसर है। भारत विश्व स्तर पर सबसे युवा देशों में से एक है। इस समय युवाओं की क्षमता को दिशा देने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। आइए हम सेल्फी की स्थापना करके अपने देश द्वारा की गई अविश्वसनीय प्रगति और का जश्न मनाएं और उसका प्रसार करें। बिंदु है आपके संस्थान के भीतर सेल्फी पॉइंट का उद्देश्य युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, विशेष रूप से एनईपी 2020 के तहत नई पहल, इन सेल्फी पॉइंट की थीम में एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी राष्ट्रीय पहल और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल हैं। उच्च शिक्षा संस्थान HEI परिसर के भीतर एक रणनीतिक स्थान पर केवल 3D लेआउट में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार सेल्फी पॉइंट स्थापित कर सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट न केवल गर्व के स्रोत के रूप में काम करेंगे बल्कि प्रत्येक नागरिक को उनके परिवर्तनकारी पहलों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के विकास की गति दी है। आपसे अनुरोध है कि सामूहिक गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए छात्रों और आगंतुकों को इन विशेष क्षणों को स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैद करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी सुविधा के लिए इन सेल्फी पॉइंट के डिजाइन नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। उन्होंने एक ड्राइव का लिंक भी डाला है। हम आशा करते हैं कि आपके संस्थान में सेल्फी पॉइंट एक गतिशील और आकर्षक स्थान के रूप में उभारेगा, युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और जागरूकता की भावना और भावी पीढ़ियों को योगदान देने के लिए प्रेरित करना, वैश्विक मंच पर देश की विभिन्न सफलता की ओर ये सभी विश्वविद्यालयों और कुलपतियों को भेजा गया है मनीष जोशी जी के द्वारा। ये सेल्फी पॉइंट जो बनाने का आदेश दिया गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। इसको देखते हुए द टेलीग्राफ ने इस पर एक लेख छापा है और इस लेख में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों कॉलेजों को पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी की छवि के साथ सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए कहा है। कई शिक्षाविदों ने सार्वजनिक संस्थानों में पूर्ण प्रचार की निंदा की है। आगे उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश की सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए कहा है। यह निर्देश अगले गर्मियों में होने वाले आम चुनाव से पहले आ रहा है। उच्च शिक्षा नियामक ने परिसर के अधिकारियों को छात्रों और आगंतुकों को इन बिंदुओं पर सेल्फी लेने और उन्हें मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे वे वस्तुतः भाजपा के अनौपचारिक प्रचारक बन गए हैं। ये शिक्षाविदों का कहना है। आगे उनका विचार यह है कि यूजीसी ने विभिन्न क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के रूप में जो वर्णन किया है उसके बारे में चर्चा पैदा की जाए और इस प्रकार सामूहिक गौरव की भावना को बढ़ावा दिया जाए। कई शिक्षाविदों ने नियामक और अकादमिक संस्थाओं को पंथ निर्माण अभ्यास में शामिल करने का आरोप लगाया है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे गए यूजीसी सचिव मनीष जोशी के एक पत्र में कहा गया, युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का
उपयोग करने, उनके दिमाग को विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति से प्रेरणा लेने का एक अनूठा अवसर है। शुक्रवार को सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को ये बात कही गई है उस लेटर के माध्यम से। हम आपके संस्थान के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित करके हमारे देश द्वारा की गई अविश्वसनीय प्रगति का जश्न मनाएं और उसका प्रसार करें। सेल्फी पॉइंट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नई पहलों के बारे में युवाओं में जागरूक पैदा करना है। पत्र में कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि सामूहिक गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए छात्रों और आगंतुकों को इन विशेष क्षणों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैद करना और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। यूजीसी ने सेल्फी पॉइंट के लिए कई तरह के डिजाइन सुझाए हैं। प्रत्येक डिजाइन एक विशेष विषय से समर्पित है, जैसे शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय विविधता में एकता, स्मार्ट इंडिया, हैकथॉन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, बहुभाषावाद और उच्च शिक्षा अनुसंधान और नवाचार में भारत का उदय। प्रत्येक सेल्फी पॉइंट परिसर में एक रणनीतिक स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए और उसे 3D लेआउट होना चाहिए। इस शीर्ष संस्थान के एक संकाय सदस्य ने कहा कि सरकार हर सामान्य उपलब्धि को शानदार रूप में चित्रित कर रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दे रही है। जो कुछ हो रहा है एक पंथ, व्यक्ति और निर्माण के लिए पूर्ण प्रचार राज्य सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग करके ऐसा कर रहा है जिसका इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार या यूजीसी को शैक्षणिक संस्थानों को इस तरह प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कहने में सक्षम बना सके। शिक्षाविद ने कहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर कई चैनल के माध्यम से प्रसारित की गई, जिसमें कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र भी शामिल है। रोजगार मेलों में सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए, जहां नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों या पदोन्नत सेवारत कर्मचारियों को मोदी कटआउट के सामने खड़ा होना पड़ता है और तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं। एक सूक्ष्म धारणा बनाई जा रही है कि इन सभी गतिविधियों के लिए केवल एक ही नेता जिम्मेदार है। यह चुनाव को ध्यान में रखते हुए भोले भाले मतदाताओं को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। विद्वानों ने कहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य ने कहा कि सेल्फी पॉइंट जो विविध विचारों को बढ़ावा देते हैं, बहस को प्रोत्साहित करते हैं और सार्वजनिक मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, उनका हमेशा स्वागत है। विश्वविद्यालय विभिन्न विचारों को पोषित करने का स्थान है। यदि विचार एक विलक्षण राय को बढ़ावा देना है जिसे प्रमुख ताकतों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यह विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक हितों से समझौता करता है। उन्होंने कहा। एक निबंधक शिक्षक ने कहा कि यूजीसी ऐसे परिपत्र जारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन उन्हें नजरअंदाज करने के लिए स्वतंत्र है। शैक्षणिक संस्थान को ऐसी सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो संस्थागत नेता चापलूस नहीं है। वे इस तरह की सलाह को नजरअंदाज कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि रवीश कुमार जी ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि हिमालय पे जाने वाले लोगों को सेल्फी पॉइंट लेकर के ही हिमालय पे जाना चाहिए और वापस आने टाइम भी सेल्फी पॉइंट एक बनाना चाहिए वहां पर और वहां से सेल्फी लेकर के वापस आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने टिप्पणी की है कि यूजीसी को भी अपने संकाय में, अपने दफ्तर में एक सेल्फी पॉइंट बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये मालूम चले कि हाँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आगंतुकों के लिए भी उन्होंने ये बात कही है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अब तो जो गोदी मीडिया है उन्हें भी सेल्फी पॉइंट अपने टीवी पर बना लेना चाहिए, ताकि जो दर्शक हैं वहां से अपनी सेल्फी लेकर के उसको भेज सकें। तो अब सोचने का विषय है कि अगर 2024 के चुनाव के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये तो बहुत ही विचारणीय विषय है कि क्या अब प्रचार का माध्यम शिक्षण संस्थानों को भी बनाया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा इसका कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।